आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस की क्लास का पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। इसकी हिंदी इस तरीके से होती है जिसमें कोई काम जारी होता है। अगर सेंटेंस के लास्ट में किया जा रहा है या हो रहा है आ रहा है तो आप इज का इस्तेमाल करेंगे। वाज वर्ब का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब किया जा रहा था या हो रहा था आता है। अब ये बात याद रखिएगा, विल बी का इस्तेमाल किया जा रहा होगा या हो रहा होगा जब हम इसकी हिंदी बना रहे होते हैं तो हिंदी में बिल्कुल सही होता है, लेकिन ये याद रखिएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। कहने का मतलब है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसका रीज़न ये है, वैसे हिंदी में मैं आपको एक बीच में एग्जांपल दूंगा, हिंदी में तो ये बिल्कुल करेक्ट होते हैं अगर इनकी हिंदी की बात की जाए, लेकिन अगर ग्रामर की बात कर जाए तो ग्रामर के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल इनकरेक्ट होते हैं। उसका रीज़न ये होता है, सिंपल मैं आपको यही बता देता हूँ। उसके अंदर 2 बार बी आ जाता है, 2 बार बी। एक बार बी में आईएनजी लगा हुआ आता है इस तरीके से, जो कि ग्रामेटिकल एरर माना जाता है। इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कोई पैसिव नहीं बनाया जाता। तो इस क्लास में हम केवल जानेंगे, इसलिए आप समझ ही गए होंगे, इस क्लास में हम जानेंगे केवल प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस के बारे में। इसका रूल इस तरीके से होता है, सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप इजम आर या वाज वर्ब में से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद बीइंग आएगा। बीइंग के बाद याद रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जो कि मैंने पहले बता दिया। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट लगाएंगे। उसका सेम ही स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसलिए अच्छे से समझने के लिए आप पहले कॉपी में रूल लिख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है, लॉकडाउन में सड़कें बनाई जा रही थी या कहिए बन रही थी। दोनों की हिंदी सेम ही है और दोनों का मीनिंग भी सेम ही है। क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, मैंने आपको बता दिया था, हम पैसिव वॉइस उसे कहते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट जो ओरिजिनल सब्जेक्ट होता है काम करने वाला वो नहीं होता। पार्ट 1 में मैंने बताया, आप बिल्कुल बेसिक से अगर समझना चाहते हैं पार्ट 1 जरूर देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर इस पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है सड़कें, जो कि मैंने पहले वाले पार्ट में अच्छे से बताया है। तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे रोड्स, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखिए पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट के लिए रोड्स प्लूरल है तो वर आएगा, रोड्स वर। उसके बाद सभी के बाद मैंने रूल में बताया बीइंग लगाएंगे आप, अगर आपने रूल देखा है अच्छे से लिखा है, रोड्स वर बीइंग। अब यहाँ पर है बनाना। बनाने के लिए आप मेक की थर्ड फॉर्म मेड लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके की चीज जो होती है रोड बनाना है तो उसको हम कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। कंस्ट्रक्ट बहुत अच्छा वर्ड है बनाने के लिए ही। आप कंस्ट्रक्ट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रोड्स वर बीइंग मेड या कंस्ट्रक्टेड लॉकडाउन में, तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे इन द लॉकडाउन। ये मैंने प्रेपोजिशन वाले पार्ट में बताया हुआ है इतना स्ट्रक्चर, ये आपको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, कोरोना की वजह से सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का तो आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखना है, जो कि यहाँ पर है सभी विद्यार्थी। तो आप लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है, ऑल स्टूडेंट्स आर। उसके बाद बीइंग सभी के साथ लगेगा, मैंने आपको बता दिया, ऑल स्टूडेंट्स आर बीइंग। अब यहाँ पर है पढ़ाना। पढ़ाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टीच बोलते हैं पढ़ाने को, और पढ़ाने की थर्ड फॉर्म टीच की थर्ड फॉर्म कहिए टॉट होती है। स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट ऑनलाइन। उसके बाद जो बचता है वो आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कोरोना की वजह से, आप इसको पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हैं। इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से होगी, ड्यू टू कोरोना। नेक्स्ट एग्जांपल है, पेपर भी ऑनलाइन ही लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट का ही है,
तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे एग्जाम्स आर, क्योंकि प्लूरल हो गया। बी के लिए ऑल्सो लगाते हैं, एग्जाम्स आर ऑल्सो। बीइंग सभी के साथ मैंने आपको बताया। बीइंग लेने के लिए यहाँ पर आप लगा सकते हैं टेक, टेक की थर्ड फॉर्म, या फिर आप और भी अच्छा वर्ब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंडक्ट लगा सकते हैं। कंडक्ट मतलब एग्जाम किसको करवाना होता है, कंडक्ट का मीनिंग। और कंडक्ट के थर्ड फॉर्म में ईडी लगेगा, मतलब कंडक्ट की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कंडक्टेड ऑनलाइन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको यहाँ बेसिक से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सिखाई जा रही है। तो पहले सब्जेक्ट आपको पता लगे, यहाँ पर यू है, यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे, प्रेजेंट में तो यू के साथ लगता है आर, यू आर। बीइंग सभी के साथ बीइंग। यहाँ पर सिखाना और पढ़ाना एक ही होता है, टीच। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, अभी पहले बताया था मैंने आपको। यू आर बीइंग टॉट। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है हियर। बेसिक से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश, इसके लिए आप बनाएंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, आने वाले समय में सभी काम ऑनलाइन किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस वाले पार्ट को पहले भी ट्रांसलेट कर सकते हो, लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, अगर आप पहले लिखते हैं तो इन अपकमिंग टाइम सभी काम, मतलब प्लूरल हो गया, ऑल वर्क्स आप लिखेंगे, ऑल वर्क्स प्लूरल हो गया। यहाँ पर लिखा है किए जा रहे होंगे, तो हम इसको लिखेंगे विल बी बीइंग डन। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, मैंने आपको भी बताया था हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। उसका रीजन यही था जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये एक ग्रामेटिकल एरर बन जाता है एक साथ, दो बार ये बी और बीइंग एक साथ आ जाते हैं दोनों फॉर्म, तो इसलिए मैंने आपको बताया था। तो ये इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये हिंदी में तो सही लगता है लेकिन इंग्लिश इसके ट्रांसलेट गलत है, और नहीं आपको इस तरीके का कभी इस्तेमाल होने को मिलेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उस लड़के को बहुत बुरी तरह पीट रहे थे, या कहिए पीटा जा रहा था। कौन पीट रहा था मेंशन नहीं है, तो इसलिए पैसिव वॉइस है। तो आप पहला सब्जेक्ट लिखेंगे उस लड़के के लिए दैट बॉय। दैट बॉय वाज। उसके बाद बीइंग सभी के साथ लगाएंगे आप, बीइंग। बीट होता है पीटना, और बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगेगी, बीइंग बीटन। बहुत बुरी तरह मतलब बैडली, ये ऑब्जेक्ट में आएगा। तो इस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिल्ली में हर सप्ताह लॉकडाउन लग रहा है, या कहिए लगाया जा रहा है। तो पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे अपना लॉकडाउन। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं इस तरीके के, इज बीइंग। लगाने के लिए मैंने आपको पहले भी वर्ब बताई हुई है, इम्पोज लगाएंगे, इम्पोज्ड। हर सप्ताह ऑब्जेक्ट हो गया, वीकली इन दिल्ली। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है, उस समय नया रेलवे स्टेशन बन रहा था या कहिए बनाया जा रहा था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट जो आपका हो गया नया रेलवे स्टेशन हो गया, तो इसको लिखेंगे न्यू रेलवे स्टेशन। सिंगुलर है तो वाज आएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में, वाज बीइंग सभी के साथ, बीइंग। अब बनने के लिए यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं या फिर बिल्ड मेड भी लगा सकते हैं, नॉर्मल वर्ब है सभी के साथ लगा सकते हैं, मेक की थर्ड फॉर्म। न्यू रेलवे स्टेशन वॉज बीइंग मेड, उस समय की मीनिंग होती है, इंग्लिश होगी दैट टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यमुना नदी और गंगा नदी की अब सफाई की जा रही है। तो देखिए यमुना नदी और गंगा नदी आपका सब्जेक्ट हो गया जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे, नदी के नाम से पहले दा लगाते हैं इसलिए यहाँ दा लगाएंगे हम, दा यमुना एंड गंगा रिवर्स। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आर बीइंग सभी के साथ, बीइंग सफाई करना होता है क्लीन। उसके बाद अब के लिए नाउ। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये जो यमुना है और ये गंगा है, इसका स्टार्टिंग नेम के कैपिटल लेटर से होगी, क्योंकि किसी का भी नाम होता है जो हमेशा कैपिटल लेटर से इस्तेमाल होता है, तो याद रखना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, भारत को डिजिटल बनाया जा रहा है। तो आप पहले लिखेंगे इंडिया सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट में तो इज लगाएंगे, इज बीइंग सभी के साथ, बीइंग बनाने के लिए मेड, मेक की थर्ड फॉर्म, मेड डिजिटल। या फिर आप डिजिटल को वर्ब बना करके भी लिख सकते हैं, इस पूरे वर्ड की जगह आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंडिया इज बीइंग मेड डिजिटलाइज्ड। तो ये इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, लॉकडाउन इज बीइंग ओपन ग्रेजुअली इन दिल्ली। तो मैंने इंग्लिश में लिखा है ताकि आप इंग्लिश से हिंदी भी ट्रांसलेट कर पाए, तो आपको इस तरीके से समझना है इसे, लॉकडाउन इज बीइंग, जैसे इज बीइंग और थर्ड फॉर्म आ जाए तो मतलब रहा है हिंदी आएगी, रहा है, वाज बीइंग आएगा तो रहा था। तो लॉकडाउन इज बीइंग ओपन ग्रेजुअली इन दिल्ली, तो लॉकडाउन को दिल्ली में खोला जा रहा है, यहाँ तक की हिंदी ये होगी, ग्रेजुअली धीरे धीरे, इन दिल्ली मतलब दिल्ली में। नेक्स्ट एग्जांपल है, इंडियन पीपल वर बीइंग फोर्स्ड टू पे सोल टैक्सेस इन ब्रिटिश टाइम। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट है इंडियन पीपल, वर बीइंग फोर्स्ड टू की हिंदी हो गई मजबूर किया जा रहा था या फिर उनको बलपूर्वक कहा जा रहा था क्या करने के लिए, पे सोल टैक्सेस इन ब्रिटिश टाइम, अंग्रेजों के समय में नमक टैक्स देने को उन्हें मजबूर किया जा रहा था। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो मैंने यूज करा है, टू के बाद जो पे लिखा हुआ है, ये टू के बाद वाला जो स्ट्रक्चर है इसे इन्फिनिटिव बोला जाता है, इसको मैं सिखाऊंगा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, गवर्नमेंट इज बीइंग मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो इसका मतलब सरकार इज बीइंग मेड, सरकार को बनाया जा रहा है क्या, रिस्पॉन्सिबल क्या, जिम्मेदार, फॉर बीइंग बैड कंडीशन ऑफ द कंट्री, देश के बुरे हालात के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, न्यू गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट बीइंग क्रिएटेड इन इंडिया नाउ। न्यू गवर्नमेंट जॉब्स का मतलब नई सरकारी नौकरी, आर नॉट मतलब नहीं, बीइंग क्रिएटेड नहीं पैदा की जा रही है, इन इंडिया नाउ भारत में अब, तो भारत में नई सरकारी नौकरियां नहीं हो रही हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। नाउ डेज लास्ट एग्जाम्पल है, आजकल एजुकेशन और नॉट बीइंग गिवन, सर शिक्षा को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, महत्व नहीं दिया जा रहा है, किसके ऊपर, दूसरे फील्ड के मुकाबले, इस तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी ज़रूर बनाऊंगा।